Hello students, this is Rajal here. Welcome to Brilliant Math class, Day of Learning. Today we also discuss the chapter of class 10th का चैप्टर होगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था 10th क्लास के प्रोबेबिलिटी, और इसके बाद आपको बताया था क्या कि अगर आप पृष्ठीय क्षेत्र और आयतन पर ज्यादा कमांड करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे ज्यादा कंपल्सरी है तो वो है फॉर्मूला। जैसे 9th क्लास में पढ़े पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में, जैसे पढ़े 9th क्लास में हेरोन्स फॉर्मूला, उसके बाद वृत्त हो गया, उसके बाद हो गया शंकु हो गया, बेलन हो गया, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया। तो इस तरह के जितने भी टाइप है सबके फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, तब जाके आप कोई भी क्वेश्चन को जल्द से जल्द हल कर सकते हैं। तो आइए आप लोगों को लेके चलते हैं एनसीईआरटी बुक के वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 12.1। देखिए ध्यान से, जैसे दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज लिखते एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, दिया है क्या, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का प्रयोग 22/7। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक हो तो निकाल लीजिएगा 12.1। ठीक है, और जो भी मैं क्वेश्चन है उसको आप बारी बारी से अपने कॉपी पर जरूर हल कीजिएगा। ये नहीं कि वीडियो देख के छोड़ दें, उसको अपने से कॉपी पर हल कीजिएगा, तब आपको क्लियर होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दिया है क्या, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योगफल के बराबर है। मतलब कि यहाँ दिया है क्या, दो वृत्त है और दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं, दो वृत्तों की त्रिज्याएं दिया है जैसे, और इसको R1 माने तो R1 का मान दिया है कितना, 19 सेंटीमीटर। ओके, और एक और त्रिज्या दिया है, इसको अगर R2 माने तो R2 का मान दिया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं को जोड़ा जा रहा है। मतलब कहे कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी उस वृत्त, एक अलग वृत्त, तीसरा एक वृत्त है, एक तीसरा वृत्त है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। यानी इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि, यानी अगर इसको हम मानते हैं R, ठीक है, और इसको R मानते हैं तो इसकी परिधि क्या होगा जी, 2 पाई R, और इसकी परिधि क्या होगा 2 पाई R1, और इसकी परिधि क्या होगा 2 पाई R2 होगा ना। यानी इसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योगफल के क्या है, बराबर है। यानी लिखेंगे प्रश्न से इसका परिधि, यानी इसकी परिधि को क्या लिखेंगे 2 पाई R बराबर, इसकी परिधि क्या होगा 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। यानी 2 पाई R इक्वल टू 2 पाई जब कॉमन करेंगे तो क्या होगा R1 प्लस R2। ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यानी हम लोग के पास आ जाएगा R बराबर R1 प्लस R2। यानी R इक्वल टू R1 का मान 19 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर, यानी R इक्वल टू 19 और 9 कितना हो जाएगा, 19 9 28 सेंटीमीटर। ये रहा हम लोग का आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैसे दिया है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर। मतलब कि यहाँ एक वृत्त है और यहाँ एक वृत्त है। ठीक है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R1 है और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं क्या है, R2 है। ठीक है, R1 का मान दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर, और इसका दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। मतलब एक तीसरा वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है, एक अलग वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल यानी एरिया, इसका एरिया जो है इन दोनों के योगफल के बराबर। मतलब इसका अगर एरिया A1 मान लेते हैं और इसकी एरिया अगर A2 मान लेते हैं तो इन दोनों का योगफल इसके क्या है, बराबर है। मतलब अगर इसका त्रिज्या मान लेते हैं R, क्या मानते हैं R, तो लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे कि इस वृत्त की त्रिज्या जो A है इसका क्षेत्रफल क्या होगा A1, इसका क्षेत्रफल क्या होगा A2, यानी दोनों के योगफल के क्या है, बराबर है। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल मालूम है ना क्या होता है, पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा पाई
R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, यानी यहाँ से पाई जब कॉमन करेंगे तो आर स्क्वायर होगा और यहाँ से पाई कॉमन करेंगे तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, पाई से पाई क्या होगा, कट जाएगा। तो यानी यहाँ मिल जाएगा हम लोग के पास R बराबर आर स्क्वायर बराबर R1 का मान कितना है जी 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस R2 का मान क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर, यानी R बराबर रूट अंडर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, यानी R बराबर रूट अंडर 100, यानी 100 का वर्गमूल क्या होगा 10। यानी आ गया हमारा आंसर कि इसका और इसका क्षेत्रफल जो होगा अगर इसके योगफल के बराबर करें तो इसका त्रिज्या का मान R का मान क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिया है क्या, आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, यानी एक तीरंदाजी लक्ष्य है जिसमें दिया है, देखो ध्यान से, पहले ऐसा है, उसके बाद इससे बड़ा और इसके बाद इससे भी बड़ा, इसके बाद इससे भी बड़ा और इसके बाद सबसे बड़ा। ठीक है, थोड़ा सा हमसे टेढ़ बन रहा है, आप लोग तो कलाकार हैं, आप लोग सही बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला दिया है, पहला जो दिया है क्या है, आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाता है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है। 5 देख लो, 1 2 3 4 5 क्षेत्र हो गया। उसमें दिया है क्या, 5 क्षेत्र में पहला गोल्ड है, पहला रंग किस प्रकार का है जी, गोल्ड। दूसरा है गोल्ड के बाद रेड, यानी ये जो भाग है रेड वाला है, और उसके बाद वाला है ब्लू, और उसके बाद वाला है ब्लैक, और उसके बाद लास्ट में है व्हाइट। ठीक है, मतलब इस तरह के दिया है। जो चौड़ाई ये पट्टी जो दिख रहा है ये 10.5 सेंटीमीटर का है, यानी प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर का है, यानी ये पट्टी भी 10.5, ये भी 10.5, यह भी 10.5, यह भी 10.5। ठीक है, अब देखो तुम लोग को, अगर हम लोग को निकालना है इसमें प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका और इसका, तो सबसे आसान इसमें गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना। क्यों, क्योंकि दिया है क्या कि अंक गोल्ड अंक वाले व्यास दिया 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ देखते हैं 21 सेंटीमीटर इसका व्यास दिया है, यहां से लेकर यहां तक व्यास कर दिया 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर व्यास दे त्रिज्या निकाल सकते हैं और त्रिज्या निकालकर इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन और दूसरे का निकालना होगा तो सबका क्षेत्रफल निकाल के इस क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो यहां से लेकर यहां तक बनी त्रिज्या का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद यहां तक का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। उसी तरह अगर ब्लैक वाले का भाग का निकालना होगा तो गोल्ड से लेकर ब्लैक से बने जो त्रिज्या होगा 10.5, 10.5, 10.5, 10.5 जोड़ेंगे, यानी 10.5, 10.5 चार जगह जोड़ेंगे तो एक त्रिज्या का मान मिलेगा और उसके क्षेत्रफल में इसके क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। दिया है गोल्ड भाग वाले वृत्त का व्यास, व्यास दे दिया है कितना, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां देखिए निकालते हैं वृत्त का, यानी गोल्ड वृत्त का, या लिखेंगे गोल्ड भाग वाले वृत्त का क्षेत्रफल। व्यास दिया तो त्रिज्या तो हो जाएगा ना 21/2, तो क्या होगा जी पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान 22/7 और आर का मान क्या है 21/2 गुने 21/2। ठीक है, तो 7 से 7 का 21 हो जाएगा, यानी 2 से कर जाएगा 11 बार में, यानी 11 गुने 3 गुने 21/2, 11 33 गुने 21/2। चलिए गुना कर लेते हैं 33 में 21 से, तो 33 और 33 गुना 66, यानी 3 6 3 6 693/2, यानी कटेगा 2 3 6 2 4 8 2 6 12 2 5 10, यानी इतना आएगा
सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे रेड वाला, और रेड वाला निकालने के लिए रेड वाले का पहले त्रिज्या में इसमें और 10 सेंटीमीटर जोड़ देंगे, तो 10.5 से 10.5 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब 21 सेंटीमीटर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के और उसमें से गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, गोल्ड अब प्लस रेड वाले भाग से बने वृत्त का त्रिज्या, यानी गोल्ड और रेड दोनों भाग से बने जो वृत्त है, यानी ये और ये, इसका त्रिज्या निकालना है। तो इसका भी त्रिज्या 10.5 है, यानी यहां से यहां तक 10.5 और यहां से लेकर यहां तक 10.5। तो ये जो होगा वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा ना, यानी 10.5 प्लस 10.5, यानी कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर। अब लिखिए गोल्ड प्लस रेड भाग वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यानी पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई का मान 22/7 गुनी आर का मान बताइए क्या है, 21 है ना, तो 21 गुने 21, तो 17 का 21, 22 दिया 66 गुने 21। तो चलिए गुना करते हैं, 22 क्या होगा, 66 में 21 से 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, यानी 6 6 2 8 3 1, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल। अभी हम लोग निकाले थे क्या, इसका क्षेत्रफल 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस किसका, गोल्ड वाले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेड सिर्फ निकालना है, रेड। तो रेड वाले भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे भाग के क्षेत्रफल में से इस भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी लिखेंगे रेड वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर पूरे वृत्त का, यानी यहां से लेकर यहां तक का क्षेत्रफल अभी क्या निकला है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस सिर्फ गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल क्या निकला है, 346.5। तो चलिए निकाल देते हैं, क्या होगा देखिए ध्यान से, 1386.0 लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 346.5, 10 में से 5 जाएगा 5, ये होगा 5 बचेगा, 15 में से 6 जाएगा 9, ये बचेगा 7, 7 में से 3 जाएगा 4, 7 में से 4 जाएगा 3, और उसके बाद ये होगा 13 में से 3 जाएगा 10, यानी 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ किसका क्षेत्रफल, तो बस रेड वाले भाग का क्षेत्रफल। उसी तरह अगर हम चाहते हैं व्हाइट वाले का निकालना, तो व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे यहाँ 10.5 तो ये वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा, यानी गोल्ड रेड ब्लू, ये तीनों भाग से बने वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या हो जाएगा। और उसके बाद इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। चलिए देखते हैं। अब देखिए निकालेंगे गोल्ड रेड और ब्लू तीनों को मिलाने के बाद वृत्त का त्रिज्या, लिखेंगे गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू भाग वाले वृत्त का त्रिज्या, यानी ये 3 भाग है, यानी 10.5 जो पट्टी है 10.5 बढ़ रहा है, यानी उस पट्टी की त्रिज्या जो हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, यानी जोड़ेंगे तो 21, 5 5 10 15 का 5 हासिल क्या हो जाएगा 1, 10 3 30, 1 31, यानी 31.5 आ गया। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कौन वृत्त, ये टोटल, ये 3 भाग वाला 1 2 3, ये टोटल भाग का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का मान 22/7 और आर का मान जो लेना है, आर का मान क्या है जी 31.5 गुने 31.5। अब इसको हल करने का तरीका देखो, जैसे 22/7 गुने 31, 315/10 हो जाएगा और 315/10 हो जाएगा ना,
क्योंकि यहाँ पर दशमलव है, दशमलव को हटा देंगे तो दशमलव के बदला में एक लिए, एक के बाद जीरो, यहाँ भी दशमलव के बदला में एक के बाद जीरो। ठीक है, अब चलो कटाते हैं। जैसे 7 से कट रहा है कि नहीं, 7 चौक 28, 28 29 30 31, 3 बचेगा, कटेगा। 7 चौक 28 हो जाएगा तो 31 में से 28 घटेगा, 3 बचेगा, और 3 पर 5 35, 7 बचे 35, 35 में कट गया। अब देखिए एक बार और कटाते हैं 5 से, 5 दूना 10, अब 5 से 9, 9 बचे 45 हो जाएगा, यानी 2 से ये कट जाएगा 11 बार में, तो 11 दूना 22 हो जाएगा। अब देखिए 11 गुने 9 गुने ये कटेगा 5 से, 5 दूना 10, 5 से कटेगा 5 36, और एक बचेगा, तो एक बचेगा तो 15, 5 दिए 15 यानी 63 बटा 2। चलिए देखते हैं, इसमें 11 में 9 से गुना 11 99 गुने 63 बटा 2 करेंगे। तो चलिए गुना कीजिए 63 में 99 से। चलिए यहाँ देखते हैं 99 में जब 63 से गुना करेंगे तो 6237 आएगा, 6237 बटा 2। और जब 2 से भाग देंगे तो 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16, तो एक बचेगा 2 5 10, यानी 31 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है, सिर्फ ब्लू का निकालना चाहते हैं, तो ब्लू का निकालने के लिए सभी में मतलब इस क्षेत्रफल में से रेड और गोल्ड वाला निकाले थे ना, अभी आया था 1386, उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर सिर्फ ब्लू लिखेंगे, ब्लू भाग वाले वृत्ताकार पट्टी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या होगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल यानी गोल्ड रेड ब्लू अभी निकाले थे, कितना आया था 31 18.5, पूरे क्षेत्रफल में से रेड और गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे, रेड और गोल्ड वाला कितना है 1300। यहाँ देखते हैं ब्लू भाग वाले वृत्ताकार पट्टी का क्षेत्रफल निकालना होगा, और पूरा का क्षेत्रफल यानी कितना 31 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में से गोल्ड और रेड वाले भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी इसमें से घटाएंगे तो 1732.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए हम निकालना चाहते हैं ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लैक के पास तक पहले वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। ये है 10.5, 10.5, 10.5 और 10.5, यानी लिखेंगे गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक भाग वाले वृत्त का त्रिज्या निकालेंगे पहले। तो त्रिज्या देखिए ध्यान से क्या होगा, 10.5 10.5 10.5 प्लस 10.5, यानी 10.5 21 और 21 क्या आ गया 42, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। कौन वृत्त का क्षेत्रफल जी, तो यहाँ से लेकर ये टोटल यहाँ तक ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान 22/7 गुने आर का मान क्या होगा 42 गुने 42, 7 से कटेगा 7 6 42, 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, 132 गुने 42 निकालते हैं, 132 गुने 42, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 एकम 2। ठीक है, अब 4 दूना 8, 4 3 12 और 4 1 5, यानी जोड़ेंगे 4 8 6 14, उसके बाद 2 2 4 1 5 5, यानी 5544 आ गया। अब देखो ध्यान से, चलिए यहाँ देखते हैं ब्लैक भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो पूरा यहां से लेकर यहां तक का क्षेत्रफल निकल गया, लिखेंगे ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल बराबर पूरे यहां से लेकर यहां तक का क्षेत्रफल निकाले, अभी कितना 5544। ठीक है, अब इसमें से क्या घटाएंगे, ये गोल्ड रेड ब्लैक ये 3 भाग का क्षेत्रफल निकाले हैं, देखो कितना आता है 3118, यानी 3118.5 घटा देंगे, तो घटा देते हैं, देखो 5544 में से घटाएंगे, तो यहाँ देख लेते हैं 10 ये इसमें से खासी लेंगे 10 होगा, 10 में से 5 जाएगा 5, ये 3 बचेगा, 13 में से 8 जाएगा 5,
उसके बाद होगा क्या 3, 3 में से 1 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा 4 और 5 में से 3 जाएगा 2, यानी हमारा आंसर आ गया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद निकालेंगे हम लोग व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 गो पट्टी है, तो 5 गो पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए, और उसके बाद ये 4 गो पट्टी का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखते हैं, चलिए यहाँ देखते हैं, लास्ट बनाना है हम लोग को व्हाइट। तो देखेंगे, पहले लिखेंगे टोटल, लिखेंगे गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक और प्लस व्हाइट से बने वृत्त का त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, ये कितना है जी, प्रत्येक पट्टी 10 का है, यानी कितना बार जी, देख के बताओ, 5 बार, क्योंकि 5 पट्टी है, 1 2 3 4 5, यानी 10 ये तो टोटल 21 होगा, और ये भी 21 होगा, ये तो मालूम ही नहीं हमको, ये 10.5 होगा, जोड़ दो, यानी 21 21 42 प्लस 10.5, यानी आएगा 42 10 52.5। ये रहा हम लोग का वृत्त का त्रिज्या। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल देखो ध्यान से, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान 22/7 होगा ना, और आर का मान यही ना होगा, यानी 52.5 गुने 52.5। तो 22/7 गुने आर का मान 525/10, 525/10। चलिए, कट रहा है तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो गुना करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, आप पहले धैर्य नहीं खोना है, आपको लाइन से देखना है। अगर एक सच्चे विद्यार्थी, एक आदर्श विद्यार्थी है, तो आपको धैर्य पूर्ण टोटल क्वेश्चन का जवाब देखना है। ठीक है, ये नहीं कि सर ऐसे ही लाइन सब निकल जाएगा, छोड़ देते हैं, तो ऐसे आपको नहीं करना, हमको भी आता है, चाहे तो हम ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ देखो ध्यान से, 7 से कटेगा, 7 से 49 50 51 52, 3 बचेगा, 7 बचे 25 कट जाएगा, यानी 7 से 7 49। ओके, तो 52 में से 49 कटेगा, 3 बचेगा, 3 पर 5 35, 7 बचे 35, 75 में कट गया। चलो और भी कटाते हैं, 5 से 5 गुना 10, 5 से कटाते हैं, 5 गुना 5 और 5 25। ठीक है, 5 से इसको और कटाते हैं, 5 गुना 10 और 5 से कटाते हैं, 5 गुना 10 और 5 गुना 5, यानी अब 2 से इसको कटा देंगे 11 बार में, यानी हम लोग के पास आ जाएगा क्लियर 11 गुने 75 गुने, यहाँ कुछ नहीं है जी, यहाँ है 21 अब बटा 2। चलिए हल करते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलिए देखते हैं, 11 75 और 21 में गुना करेंगे तो आएगा 17,325/2, तो 2 से भाग देंगे तो आएगा 86 62.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ जो भी वृत्त है, टोटल वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया 86 62.5। अब हम लोग को बस निकालना है व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल। तो बता रहे हैं ना, उस समय से बता रहे हैं कि जब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इस सब क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। तो वही किए, व्हाइट भाग वाले वृत्ताकार पट्टी का क्षेत्रफल बराबर टोटल के क्षेत्रफल में से ये जो यहाँ तक हम निकाल के, इसलिए यहाँ पर लिख दिए कि हमको याद रहेगा, 55 44 घटा देंगे तो आएगा 31 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 4, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, कार में कितना पहिया जी, 4 पहिया, और प्रत्येक पहिए का व्यास दिया 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब व्यास दिया 80 सेंटीमीटर तो त्रिज्या क्या होगा, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे दिया है, यदि ये कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। देखो ये सोचने वाली बात है, चक्कर कितना लगाएगा। मान लीजिए कि ये लाइन है, ठीक है, और इस लाइन की लंबाई मान लीजिए 20 मीटर है। ठीक है, और एक पहिया मेरे पास है और इसकी लंबाई 5 है, 5 मीटर। कितना, 5 मीटर, और यहां से लेकर यहां तक एक सड़क है और इसकी लंबाई कितना है, 20 मीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या कि ये जो पहिया अगर इस पर चलेगा तो कितना चक्कर लगाएगा, तो यहां पहुंच जाएगा। तो करेंगे क्या, इस लंबाई से भाग देंगे। सही बात, यानी 5 से करेगा 5 चौका 20, यानी 4, यह मिला 4, यानी कितना चक्कर लगाएगा, 4। उसी तरह एक क्वेश्चन है, एक कार है और उस कार के
व्यास दिया है 80 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकल जाएगा। यानी जब त्रिज्या निकल जाएगा तो उसका एक चक्कर लगाने में जो तय की गई दूरी होगा, यानी एक चक्कर में जो हम लोग का 5 निकला उसी तरह उसमें भी निकलेगा, एक चक्कर में तय की गई दूरी वृत्त के परिधि निकल जाएगा। ठीक है। और उसके बाद एक कार जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो पूछ रहे हैं क्या कि वो 10 मिनट जब तय करेगी, यानी 10 मिनट में जितना भी दूरी तय करे तो पूरे तय की दूरी में और वृत्त की परिधि से भाग देंगे तो चक्कर की संख्या निकल जाएगा हम लोग के पास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे, देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे। दिया है वृत्ताकार पहिए का व्यास। वृत्ताकार पहिए का व्यास क्या दिया है जी? 80 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या, यहीं से त्रिज्या निकल जाएगा 80/2, यानी कितना? 40 सेंटीमीटर है ना। यानी वृत्ताकार पहिए का परिधि, यानी वृत्ताकार पहिए की परिधि निकालेंगे। परिधि का फॉर्मूला होगा 2πr, 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने r का मान 40। ठीक है, तो क्या होगा? 22 गुना 44 गुने 40/7, यानी कटेगा 4 चौका 16 और 4 चौका 16 1 17, 1760/7। ये मिला हम लोग का वृत्ताकार पहिए की परिधि। मतलब एक बार जो चक्कर करेगा, एक बार नाचेगा वृत्ताकार पहिया, तो कितना दूरी तय करेगा? 1760/7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, अब यह एक वृत्ताकार, एक कार की चाल लिखेंगे। कार की चाल क्या दिया है जी? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा दिया। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 66 किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकते हैं। अब देखो हम लोग को निकालना है, चूंकि जो भी निकालना है दूरी और समय दिया है घंटे में, यानी 10 मिनट में, तो सबसे पहले दूरी निकालना है। इस दूरी को बदल देंगे सेंटीमीटर में। ठीक है, और सेंटीमीटर बदलने के लिए पहले तो किलोमीटर को मीटर बदलेंगे, और जब मीटर में आ जाएगा तो मीटर को बदल देंगे सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले आपको यह मालूम होनी चाहिए कि अगर किलोमीटर में दिया रहे, मीटर में बदलना हो, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? तो 1000 मीटर। ठीक है, अब 1000 मीटर आ जाएगा तो 1000 मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो देखते हैं यहाँ क्या मिलेगा हम लोग के पास कि 66 गुने किलोमीटर को मीटर में बदल दिए, 1000 मीटर आ गया। अब मीटर को किस में बदल दिए? सेंटीमीटर, यानी 100 से गुना कर दिए। अब बटा, समझ में आया ना? किलोमीटर को पहले मीटर बदले, मीटर को बदल देंगे किसमें? सेंटीमीटर में। अब बटा घंटा को बदल देंगे मिनट में, यानी कटेगा क्या? 0 से तो 1 0 कट रहा है, 6 से कटेगा 11 बार में, यानी 11 पर कहोगे 0 तो 1 2 3 1 4, 4 को 0 हो जाएगा। अब बटा कुछ नहीं तो बटा 1। ठीक है, यानी ये कार की चाल 1 मिनट में इतना किलोमीटर तय करती है, ये इतना सेंटीमीटर तय करती है। ये सेंटीमीटर में है और ये मिनट में है, इसलिए लिखेंगे 10 मिनट। कितना मिनट? 10 मिनट में तय की गई दूरी। यानी एक बार और समझ लो, कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा लिख देंगे। इतना तक समझ में आ रहा है? अब किलोमीटर को पहले मीटर में बदल दिए, 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर में। ठीक है, उसके बाद मीटर में बदल गया तो मीटर को सेंटीमीटर में इसलिए बदले क्योंकि वृत्ताकार जो पहिए की परिधि दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है, तो ये भी सेंटीमीटर बनेगा और ये भी सेंटीमीटर है, तब ना हम लोग बनाएंगे। क्योंकि समानुपात और अनुपात आप पढ़े, तो उसमें अनुपात में क्या होता है? दोनों का मेंटेनेंस होना चाहिए। दोनों अगर सेंटीमीटर सेंटीमीटर होना चाहिए, मीटर में तो मीटर होना चाहिए, घंटा में तो घंटा होना चाहिए। जो भी दिया है, समय दे तो समय, जो भी करेंगे हम समानुपात की तरह बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 10 मिनट में तय की गई दूरी, 10 मिनट में जो तय की गई दूरी होगा वो 10 से गुना कर देंगे, तो ये 11 पर को 0 है पहले से जी 4 गो, आज 10 से गुना कर देंगे तो 11 पर को 0 हो जाएगा जी, अब 5 गो 0 हो गया, यानी सेंटीमीटर प्रति मिनट आ गया। ठीक है, अब निकाल देंगे चक्कर की संख्या। चक्कर की संख्या लिखेंगे कुल दूरी बटा एक चक्कर
में तय की गई दूरी। ठीक है, यानी देखो ध्यान से, थोड़ा सा मिटा देते हैं हम, क्योंकि यहाँ कटाना है आप लोगों को, और थोड़ा हम कटाते हैं सही से। देखो ध्यान से, कुल दूरी कितना है? 11 पर को 0, 5 को 0, 1 2 3 4 5, अब बाटा एक बार तय की दूरी कितना है? 1760 बटा 7, बटा 7 है ना, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11 पर को 0, 5 बटा 1760 गुने ये 7, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, जाएगा ना ऊपर, तो ऊपर चला गया। ठीक है, अब देखो, अब हल करना है। पहले तो 1 0 से 1 0 काटेंगे, 11 से कटाएंगे, 11 से 11 कम 11, 11 से कटेगा 11 कम 11, 11 6 66, क्योंकि 11 भर जाएगा तो 6 बचेगा, 11 6 66, यानी हम लोग के पास आ गया 1 पर आपको 0, 1 2 3 4, 4 को 0 गुने 7 बटा 16, 4 से कटाते, 4 से कटाते, 4 चौका 16 होगा, 4 दूना 8, या 4 से कटेगा 100 कितने बार में? 25 बार में, 25 चौका 100 होता है, 25 पर को 0 2 को 0, यानी 2500 गुने 7 बटा 4। अब देखिए और कटेगा, देख रहे हैं कितना आंसर आया हम लोग का, यानी 4 से कटेगा, 4 से 4 चौका 4 छक 24, 4 छक 24, एक बचेगा, 4 दूना 8, 2 बचेगा, 4 पचे 20, यानी 625 गुने 7। चलो गुना करते हैं, 7 पचे 35 का 5 हासिल 3, 7 दूना 14, 15 16 17, 17 का 7 हासिल 1, और 7 छक 42, 42 से 43, यानी 43 और 75 चौकर लगाएगा, ये जो हमारा आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए दिया है क्या है कि वृत्त की परिमाप, मालूम है ना वृत्त का परिमाप, परिमाप का मतलब परिधि होता है ना। करे यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, लिखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं क्या कि वृत्त का परिमाप, यानी वृत्त का परिमाप है ना, वृत्त का परिमाप जो है वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए बी सी डी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है, यहां दिया है 2 मात्रक, उसके बाद दिया है पाई मात्रक, उसके बाद दिया है 4 मात्रक, और लास्ट दिया है 7 मात्रक। कौन होगा? वृत्त का परिमाप का मतलब होता है वृत्त की परिधि, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, और ये वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, और एक आर से एक आर कट जाएगा, 2 बराबर क्या मिला? आर। देख लो आर का मान 2 मात्रक कर दिया है, ऑप्शन ये। यानी इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हुआ, और इसी के साथ हमारा 22 में 1 समाप्त हुआ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग उत्साह के साथ, 22 के साथ। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए कि वृत्त हो, आयत हो, घन हो, घनाभ हो, शंकु हो, बेलन हो, इन सभी के फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और एक और आवश्यक सूचना, अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वही बात जो आप जानते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि हम इतना मेहनत कर रहे हैं और एक लाइक नहीं करते हैं तो क्या फायदा बनाने से वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद।